नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की हम एक ऐसी अप्रोच लेकर चलें कि हमारा प्री मेंस दोनों को अलग अलग से तैयारी ना करना पड़े, एक ही साथ हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। जैसा कि आपको पता ही है कि आर ओ प्री और पीसीएस प्री दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का। लेकिन अगर मेंस की हम बात करें तो आर ओ का तो प्रीलिम्स में जैसा होता है सेम वैसे ही मेंस में होता है, तो उसमें बहुत लिखित तो होता नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है क्वेश्चंस। बट जब पीसेस की बात करते हैं तो पीसेस मेंस में आपको पता है लगभग 60 से 70 नंबर आपका ज्योग्राफी का रिटर्न आ जाता है। तो हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करें कि हमारा ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो भी हमारा कवर हो जाए मेंस वाला, और हमको बाद में प्रीलिम्स के बाद ऐसा ना हो कि ज्योग्राफी की हमको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़े। तो उसके लिए हम एक बहुत ही शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमारा प्री मेंस दोनों हो जाए, पीसीएस और आरओ दोनों का। मेनली फोकस हमारा पीसीएस का रहेगा क्योंकि आरओ का सिलेबस और सब कुछ डिस्कस मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ। इस पर हमारा रहेगा मेनली फोकस पीसीएस पे कि हमें क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हमारा प्री मेंस दोनों हो जाए अच्छे से। तो जैसा कि पता है आपको, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि ये जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है आपका, ये आपको महेश कुमार वर्मा से कवर करना है। यहाँ पे आपके जो प्रीलिम्स के टॉपिक हैं ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ जो पीसीएस के मेंस के टॉपिक दिए गए हैं वो भी इस बुक से लगभग 65 से 70% कवर हो जाते हैं। लेकिन कुछ पार्ट आपके ऐसे होते हैं जो कि नहीं कवर हो पाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ टॉपिकों को तो गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पार्ट इसके ऐसे हैं जो मोस्टली बुक में नहीं कवर किए हैं। चाहे आप महेश कुमार वर्मा पढ़ लीजिए या फिर आप परीक्षा माड़ी पढ़िए या अदर कोई प्रकाशन आप पढ़ के देखिएगा, आपको जो पीसेस के 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने भी नोट्स निकाला हुआ है मेंस का, तो हमको नहीं मिले थे बुक से, तो हमको गूगल करना पड़ा था। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बुक में दिए गए हैं, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पाती। और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करने के लिए आपको पहली चीज़ तो ज्योग्राफी इसको पढ़ना ही है आपको, साथ ही साथ आपको ये एटलस रखना है जो कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको ये आप प्रीलिम्स बेस पे और मेंस बेस पे आपकी ये दोनों रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी के पास एक बुक होनी चाहिए जिससे आप मोस्टली टॉपिक टू द पॉइंट चीज़ें कवर कर सकें। तो ये तो हो गई हमारी ज्योग्राफी की बात। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, एक बुक ये लेना है और दूसरी आपको ऑक्सफोर्ड एटलस लेना है। तो यहाँ से आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों ही टॉपिक कवर हो जाएंगे। दूसरी बात आती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट को हम कैसे अप्रोच लेकर चलें, तो इन्वायरमेंट के लिए आपको ये बुक लेकर चलनी है। इस बुक को आपको मोस्टली लोग जानते ही होंगे, एसके ओझा सर की है, पर्यावरण परिस्थिति की। बहुत पतली बुक भी है, ज़्यादा मोटी नहीं है। यहाँ पे आपके मेंस के सारे 100% टॉपिक कवर हो जाते हैं। एक टॉपिक ऐसा है जो कि नहीं कवर होता है, एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि इससे नहीं कवर हो पाएंगे। वही जैसा कि मैंने कहा कि आपको गूगल करना पड़ेगा, तो वहाँ गूगल से आपके मोस्टली टॉपिक डायरेक्टली हो जाएंगे। लेकिन जो टॉपिक आपको बुक्स में दिए गए हैं वो बेहतर रूप से कवर हो जाते हैं, इसलिए जो टॉपिक आपको बुक में मिल जाएंगे उसको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही टॉपिक के लिए आपको 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक आपको बुक से नहीं मिलेंगे उसी के लिए आपको गूगल करना है। आपको परीक्षा वाणी इन्वायरमेंट की और महेश कुमार वर्मा की ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको एक सर का आप मदद ले सकते हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए। यहाँ तक कि आपके पीसेस में से जितने टॉपिक दिए गए हैं सारे उन सर ने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में कवर कर रखे हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। उनको आप लोग ज़रूर जानते होंगे, उनका नाम है सुदर्शन गुर्जर सर। नो डाउट आपने इनको यूट्यूब पे ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर में आते हैं। ज्योग्राफी इनकी बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। खासकर इनकी मैथ श्रृंखला इतनी बेहतरीन होती है कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने इनको फॉलो किया तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आपकी मैथ में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो उस पर कमांड में, मतलब ये समझ लीजिए फिजिकल ज्योग्राफी में आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। तो आप इनका टॉपिक वाइज कॉन्टिनेंट पढ़ सकते हैं। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे सुदर्शन गुर्जर, इनको ये नाम आप डाल के सर्च करेंगे तो आप देखिए इस पर लिखा भी है इंडिया टॉप ज्योग्राफी एजुकेटर। ठीक है, ये टॉप एजुकेटर है स्पेशली ज्योग्राफी के, और ये ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के दोनों की ही क्लासेस आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखे हैं। इनके चैनल का नाम आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा, सुदर्शन गुर्जर। ऐसे इनकी प्रोफाइल आएगी, लगभग 3.23 के इनके फॉलोअर हैं। यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट ओपन होगी। फिर आप वीडियो सीरीज में जाएंगे तो वहाँ पे ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो, इंडियन ज्योग्राफी का हो या फिर इन्वायरमेंट का पार्ट हो, सारे पार्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। उसमें से आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। इन्होंने सारे कॉन्टिनेंट को बहुत बेहतर रूप से पढ़ाया है। किस प्रकार से पढ़ाया मैं आपको एक थोड़ा डेमो दे देता हूँ। जैसे सपोज दैट अगर आप कोई ऐसे ब्लैंक मैप आप लेंगे और ये क्लास स्टार्ट करेंगे
साउथ अमेरिका की डेफिनेटली, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको यही क्लियर नहीं होगा कि ये आपको यही क्लियरिटी नहीं आएगी कि ये ब्राज़ील है तो ये बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू ऐसा करके आपकी नहीं है। ये आपको सारा कुछ जो लोकेशन है कैपिटल की प्लस वहाँ की जो स्पेशली जो सिटीज़ हैं उन सारी की क्लैरिटी बहुत बेहतर रूप से दे देते हैं। तो ये मैप के माध्यम से पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, जो कि मुझे बहुत बेहतर लगता है इनसे, क्योंकि मैंने भी बहुत टीचरों से पढ़ा है, इलाहाबाद में भी, दिल्ली में भी टीचरों से, लेकिन मुझे हमेशा फिजिकल ज्योग्राफी में प्रॉब्लम रही है। लेकिन जब मैं इनको फॉलो किया और फिर डेफिनेटली मेरी फिजिकल ज्योग्राफी बेहतर हो गई। लेकिन आपको पढ़ाएंगे वो तो इसी प्रकार से पढ़ाएंगे, सारी कुछ क्लियरिटी करते चलते हैं सर, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ये सब मैपिंग के माध्यम से उन्होंने बताया हुआ था, ख़त्म होती थी तो मैं जाके एक गूगल पे एक साइट है, आप डालेंगे worldatlas.com, तो वहाँ पे आपको ऐसे ही मैप मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल 3D शेप में होते हैं। तो वहाँ पे आपकी क्लैरिटी ये हो जाएगी कि आपको जैसे कोई भी चीज़ मैप आप जैसे बड़ा करेंगे ना, तो वो इमेज आपकी ऐसा नहीं है कि उस पर ब्लर हो जाएगा, वो बिल्कुल क्लैरिटी इमेज वहाँ से मिलती है। उसका नाम है worldatlas.com। वहाँ पे जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे मदिरा है और ये अमेजन तो जानते ही हैं, रियो नेग्रो है, ये सारी नदियाँ बहुत ही क्लैरिटी के साथ दी गई हैं कौन सी नदियाँ कहाँ पे हैं। साथ ही साथ तो मैं थोड़ा सा उसका फिजिकल फिनोमेना को डाउनलोड किया था। इस worldatlas.com पे जाएंगे तो आपको मोस्टली चीज़ें मिल जाएंगी। आप डालेंगे indianatlas.com तो वहाँ पे आपको इंडिया की मिलेंगी, और worldatlas.com डालेंगे तो वहाँ पे आपको वर्ल्ड का मिलेगा। सपोज दैट आपको साउथ अमेरिका पढ़ना है तो साउथ अमेरिका पे आप डालेंगे worldatlas.com साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो माउंटेन रेंज हो या फिर कोई रिवर सिस्टम होगा या फिर कोई आपको स्पेशली वॉल्केनो वगैरह देखनी होगी, सब कुछ इस पर बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिया गया है। तो वहाँ से आप डेफिनेटली करके अपना एक नोट्स निकाल सकते हैं बेहतर रूप से। फिर देखिए ये सब वहीं पर है, तो बहुत बेहतर रूप से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं इसको डाल दूंगा, इस पर आप देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या करना है। बाकी मैं आपको फिर से एक बार रिकेप कर देता हूँ कि किसके लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करना है कि इस बुक के माध्यम से आपकी ज्योग्राफी लगभग 70 से 75% कवर हो जाएगी। जो चीज़ें नहीं कवर होंगी उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सीधा से क्या करना है कि गूगल करना है। उसके बाद फिर आपको एनवायरनमेंट यहाँ से कवर करना है, जो चीज़ें नहीं होंगी गूगल करना है। फिर लेकिन जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली बात आएगी भैया, वहाँ पे आप सीधा सी बात सुदर्शन गुर्जर सर को फॉलो करिएगा, डेफिनेटली बहुत ही बेहतर हो जाएगा आपका ज्योग्राफी। बस इसी के साथ मैं कहूँगा, बस इतना ही इस वीडियो में बताना था मुझे, कुछ जो मुझे बताना था, क्योंकि बहुत से लोगों ने मैसेज किया था कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने कहा क्यों नहीं एक वीडियो बना देता हूँ उस पर, तो ये आपका इस पर स्ट्रेटजी रहेगी। फिर हम किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए।